हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, टुडे इज 6th जनवरी 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट आर्टिकल। सो दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल। स्टालिन ऑफर द $1 million प्राइज फॉर डिकोडिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट। ठीक है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, M K स्टालिन साहब। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि $1 बिलियन प्राइज वो देंगे जो अगर कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट डिकोड कर दे, तो जो कि पिछले 100 सालों से डेसिफर है, ठीक है, छुपा हुआ है, ठीक है, स्थिर है। तो उसके बारे में बात कर रहा है। और ये अनाउंसमेंट कब हुई है? तो ये अनाउंसमेंट तब हुई है जब M K स्टालिन जी ने एक अनाउंसमेंट की थी, एक इवेंट हो रही थी उसमें। और इवेंट में क्या हो रहा था कि सर जॉन जो हमारे हैं सिख, सर जॉन मार्शल जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की थी, उनकी कमेमोरेटिंग में जब चेन्नई में स्टैचू बनाई जा रही है, ठीक है, तब उस टाइम पर इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो क्या करेंगे, ग्रांट भी देंगे। उन्होंने 2 करोड़ ग्रांट मंजूर की गई है उनके द्वारा कि जो कोई इसके लिए काम करेगा उसको। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आपको देखने को मिलेगा कि पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जॉन मार्शल थे उनके रिसर्च में ये सजेस्ट किया गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रीडेटेड है आपका आर्यन सिविलाइजेशन से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडेटेड है आर्यन सिविलाइजेशन से, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने इसमें ही सर जॉन मार्शल के द्वारा ही सजेस्ट की गई थी बात, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी लैंग्वेज स्पोकन की जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो क्या है आपका पोटेंशियली द्रविडियन हो सकती है, मतलब हो सकता है वो द्रविडियन लैंग्वेज हो। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था अपने रिसर्च में सर जॉन मार्शल के द्वारा, ओके। और याद रखिएगा ये सर जॉन मार्शल आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी उन्होंने किया था, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। इसमें ये कह रहा है, देखो, क्वारंटाइन एनिमल्स विथ बर्ड फ्लू सिम्टम्स सेंटर टेल्स स्टेट आफ्टर टाइगर लियोपर्ड्स डेथ, ठीक है। क्वारंटाइन एनिमल्स, देखो बहुत सारे जानवरों में ये देखने को मिला है कि आपको बर्ड्स फ्लू के सिम्टम्स पाए गए हैं, ओके। जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारे राज्यों को निर्देश दिया है कि टाइगर लियोपर्ड्स के जो डेथ हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो जो इफेक्टेड हैं बर्ड फ्लू से उनके सैंपल और तैयार करके भेजिए, ठीक है। अब ये बात करता है कि डिटेल से इसको देखते हैं इस आर्टिकल को। तो जैसा कि हमने बताया कि सेंटर जो है आपको डायरेक्ट किया स्टेट को कि आप कलेक्ट कीजिए और सेंड कीजिए जो भी नस्ल स्वैप सैंपल है, ठीक है, जो नाकों में जो भी आप सैंपल से नाक से जो भी उनके सैंपल्स लेकर के कलेक्ट करके नस्ल सैंपल सेंड कीजिए जो भी अफेक्टेड टाइगर हैं, ठीक है, स्पेसिस को। कहाँ सेंड करना है आपको? तो देखो क्या कहा है उन्होंने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको ICAR कहते हैं, ओके। और उन्होंने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो कि आपका भोपाल में है, वहाँ उन्होंने कहा है कि वहाँ भेजिए और कंफर्म कीजिए कि ये जो भी इफेक्टेड हैं क्या ये इन्फ्लुएंजा वायरस से है या ये कुछ और है, ठीक है। ये आपको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको इस न्यूज़ में याद रखना है ICAR, ठीक है, ICAR, जिसको निषाद ICAR निषाद कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका भोपाल में है, ठीक है, भोपाल यानी MP में है, ठीक है। इसके बाद कहता है वो कि जितने भी स्टेट हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप रिपोर्ट जो है अनयूजुअल डेथ जो हुई है, अनयूजुअल डेथ जो हुई है जितने भी एनिमल्स के, ठीक है, चाहे वो पोल्ट्री पोल्ट्री एनिमल हो या अदर स्पेसिस के एनिमल हो, उस पर मॉनिटर कीजिए और ये देखिए कि क्या वो जो अनयूजुअल डेथ हुई है क्या वहाँ भी बर्ड फ्लू के सिम्टम्स पाए गए हैं या बर्ड फ्लू वहाँ फैला हुआ ये देखने को मिला है क्या। ये सेंटर का निर्देश है स्टेट को, ठीक है। इसके बाद आपका जो है, इसके बाद देखो कि सेंटर ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ने जो भी है, मंत्रालय जो है आपका, उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिया है सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, कि जो भी वहाँ के जू के स्टाफ हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, ग्लव्स, मास्क और प्रोटेक्टिव सूट जो कि किट होता है, ठीक है, वो आपको यूज़ टू करना है, पहन के रहना है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो भी जू के स्टाफ हैं, ठीक है,
और जो भी वहाँ रेगुलर स्कैनिंग करते हैं, मॉनिटर करने वाले जो भी स्टाफ हैं, जो बर्ड फ्लू सिम्टम्स को मॉनिटर करते हैं जा करके, उनको ये बताया गया कि आप प्रॉपर आपको किट में रहना और प्रोटेक्शन में रहना है, ठीक है। आगे बात करता है जो ये अभी मामला उठा कैसे, तो रिसेंट में डेथ हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, रिसेंट में डेथ हुआ है टाइगर का, ठीक है, और एक लियोपर्ड का हुआ है, ठीक है। इन दोनों का डेथ हुआ है, जिसमें डेथ में ये देखने को मिला था हमें कि ये दोनों जो एनिमल्स थे वो टेस्ट किए गए थे पॉजिटिव, ठीक है, जिसमें हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा पाया गया था, ठीक है, HAI, ठीक है, पाया गया था उनमें, HAI पाया गया था आपका। और किन दोनों में पाया गया था, तो टाइगर और एक लियोपर्ड थे, ठीक है, इन दोनों में यह पाया गया था, ठीक है, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जिसको HAI कहते हैं हम, ठीक है, HAI इन्फ्लुएंजा किया गया था, ठीक है, जिसमें आपका कंसर्न ये जताया जा रहा है कि बहुत ही रैपिड वायरस है, ये बहुत जल्दी फैल सकता है बाकी सारे जानवरों में, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप प्रोटेक्शन में रहिए। और साथ ही साथ सेंटर ने ये कहा है कि ऐसा आपको ध्यान रखना होगा, स्टेट को भी निर्देश दिया है कि आप ऐसा नोटिस जारी किए, इसमें ये ध्यान रहे कि ये जोनोटिक ना हो जाए, ठीक है, जेनेटिक रिस्क होने का खतरा है, जिससे ये मामला ना बढ़ जाए, जेनेटिक रिस्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक है क्या, जूनोटिक ये है क्या। तो देखिए, हमने पढ़ा होगा अपने कि दो टाइप्स के डिजीज होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब देखो, कम्युनिकेबल डिजीज में हमें पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, स्प्रेड होता है वन टू अनदर, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपका क्या होता है, वन टू अनदर स्प्रेड नहीं होता है, जैसे आपका कैंसर हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ये सब जो मतलब शुगर हो गया, ठीक, ये सिम्टो ये एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेबल जो है आपका वो स्प्रेड होता है, ठीक है, जैसे वायरल फीवर हो गई, जैसे कोविड हो गया, ठीक है, जैसे अभी रिसेंट में आपको चाइना में देखने को मिला है HMPV वायरस जो है वो फैल रहा है वहाँ चाइना में, एक न्यू वायरस अभी देखने को मिला है, तो वो ये सब का कम्युनिकेबल है, यानी फैलता है, ठीक है। अब इसी में एक आता है आपका जूनोटिक डिजीज, ठीक है, इसी में एक आपका कैटेगरी आता है जूनोटिक डिजीज का। जूनोटिक डिजीज बेसिकली वो कहते हैं, उस डिजीज को कहते हैं जूनोटिक, जो एनिमल्स टू ह्यूमन में फैलता है, ठीक है, किसी पशु में से आपको किसी व्यक्तियों में देखने को मिलता है, किसी पशु से व्यक्तियों में ट्रांसफ़र होती है डिजीज़, या फैलता है, स्प्रेड होता है, उसको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज़, ठीक है, जिसमें आपका कोविड भी आ सकता है, कोविड-19 आपका वो भी था आपका जूनोटिक डिजीज़ में ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो देखने को मिला था हमें स्टार्टिंग में कि किसी जानवर से ही किसी व्यक्तियों में पाया गया था, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ था, तो ये आपका आता है। तो बेसिकली इसी बात की कंसर्न जताई जा रही है कि ये जूनोटिक ना मामला हो जाए, जूनोटिक रिस्क ना हो, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि ये बर्ड फ्लू जो है आपका जूनोटिक का रिस्क ना ले ले कि किसी ह्यूमन से एनिमल से लेके ह्यूमंस तक में ये पहुंच जाए, ठीक है। तो सेंटर ने ये आपका अप्रोच दिया है, ठीक है। तो ये रहा इसका आर्टिकल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। देखो, इस आर्टिकल में हमारा कहता क्या है कि 4 लेन बनिहाल पाइस बाईपास ओपन की गई है झारखंड, जम्मू कश्मीर और रामबन। एक मिनट, हाँ, तो 4 लेन बनिहाल बाईपास ओपन की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, वो आपकी बात कर रहा है। उस आर्टिकल को देखते हैं। देखो, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 4 लेन कम से कम 2.35 कि 2.35 किलोमीटर, अमूमन 2.5 किलोमीटर का 4 लेन बाईपास बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर के रामबान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रामबान डिस्ट्रिक्ट है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, ये उसका अनाउंस किया गया है, जिसकी कॉस्ट लगभग, एक सेकेंड, जिसकी कॉस्ट लगभग 224 करोड़ बताई गई है, ठीक है। अब ये जो बाईपास है इसको हम देखते हैं पहले डिटेल से। देखिए, जो हमारा जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो बाईपास बनाई जाएगी, ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट और बनिहाल सेक्शन में है, ठीक है, जिसको NH-44 से जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद बात क्या करता है कि ये रोड साइड जो मार्केट है और ये जो शॉप एरिया है, उनको क्या किया जाएगा, उनको खाली कराया जाएगा, ठीक है, जो आपके मतलब अमूमन जो स्ट्रीट्स वेंडर्स होते हैं उनको खाली कराया जाएगा, ठीक है। और ये 2 लेन ट्रैफिक जो अभी विल बी परमिटेड की गई है अभी फ़िलहाल में,
कि 2 लेन जो परमिट की जाएगी बाईपास के इलाके में, उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको 4 लेन की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी वहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में आपका है। ठीक है, तो इस अनुसार इस आर्टिकल में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा रामबन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। रामबन डिस्ट्रिक्ट जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट, NH 44 नेशनल हाईवे आपका जो 44 है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। ठीक है, जो आपका श्रीनगर से, जो कि आपका नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर के साउथ के कन्याकुमारी तक कनेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ के श्रीनगर टू साउथ कन्याकुमारी तक कनेक्ट करेगा आपका NH 44। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये बात कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसका जो डिस्टेंस जो आपको बताई गई है वो आपका बताया गया कि ये जो 4 लेन बनेगी 2.35 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर बनाया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल। इस आर्टिकल में आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, NH 44 और आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, पूछने जाएगा कहाँ है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल। अभी हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें देखो क्या कहता है, शार्प फॉल इन मदरसा एंड रिकॉग्नाइज स्कूल इन। तो बहुत ही सडन डिक्लाइन देखने को मिला है आपका मदरसा और ऐसे जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल हैं उसमें। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम डिटेल से देखते हैं। देखो, अभी रिसेंट में जो डाटा रिलीज़ की गई थी, ठीक है, रिसेंट डाटा से ये पता चला है कि इंडियन स्कूल में जो है वो बहुत ही डिक्लाइन देखने को मिला, अचानक से बहुत ही डिक्लेशन देखने को मिला स्टूडेंट का। ठीक है, यानी वहाँ बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, बच्चे पढ़ने को नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका देखने को मिला है और एक सडन डिक्लाइन देखने को मिला, बहुत ही लार्ज स्केल पे ये देखने को मिला है। ठीक है, जिस पे ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि 1.22 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो इनरोल किए हैं आपका 2023 टू 2024 इन कंपैरिजन टू 2018 टू 2019। ठीक है, जो 2018 और 2019 में हमें जो देखने को मिला था उसके कंपैरिजन में 5 साल बाद बात की जा रही है, 2023 से 2024 के डाटा को देखकर, कि लगभग 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 1.5 करोड़ बच्चों का डिक्लाइन देखने को मिला है। 1.5 करोड़ बच्चों में कमी है ये, जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी। ठीक है, अब इसका ये पता कैसे चला है। ठीक है, तो इसका ये पता चला आपके वहाँ के बच्चे, जो भी आपको स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, आधार कार्ड। तो स्कूलों में आधार कार्ड की देखने को मिला कि ये आधार कार्ड वहाँ नहीं पहुँचा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको इसमें ये भी देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने ये पाया है कि बच्चे जो हैं 13 करोड़ बच्चे से लेकर के 12 करोड़ एडमिशन पे पहुंच गई, लगभग लगभग आपका 1 करोड़ बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से डिक्लाइन देखने को मिला है। सरकारी स्कूल जो भी है वहाँ बच्चों का एडमिशन में कमी आई है, वहाँ बच्चे जाने से रुक गए हैं। ठीक है, ये आपका कह सकते हो कि मतलब। और प्राइवेट स्कूलों की बात कर लीजिए तो प्राइवेट स्कूलों में क्या हुआ है, तो प्राइवेट स्कूलों में भी कमी देखने को मिली है। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में आपका 90, माफ़ कीजिएगा, 9 करोड़ आपका था, जिसमें आपको देखने को मिला था कि वहाँ भी लगभग 50 लाख कमी आई है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कम डिक्लाइन देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल। ठीक है, अभी ये आगे जो बात करता है इसमें आपके गवर्नमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट एडेड स्कूल नहीं है, आपके मदरसा भी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी रिलीजियस स्कूल हैं वो भी हैं। ठीक है, जो आपका सिख के रिलीजियस स्कूल होते हैं, खालसा स्कूल होते हैं, वो भी है। और मुस्लिमों के जो स्कूल होते हैं रिलीजियस स्कूल, जिसको मदरसा कहते हैं, वो भी वहाँ भी देखने को मिला है। ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदुओं के भी जो भी गुरुकुल वगैरह होते हैं वहाँ भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, तो ओवरऑल ये आर्टिकल यही कह रही थी ये बात। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसके बाद आपका एडिटोरियल है। ठीक है, एडिटोरियल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, एडिटोरियल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।